वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज मैंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ था कि आपके कौन कौन से डाउट बन रहे हैं, जो ग्रुप्स बने हैं उनमें। तो बहुत सारे डाउट निकल के आए। खास करके एक डाउट सबसे ज़्यादा आया कि अब तैयारी करने का हमारा मन नहीं हो रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन ना आने से अब एक डिमोटिवेशन आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे पूछा गया कि हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, जो प्री लेवल तक का या 10th लेवल तक का। उसके बाद हमने प्रैक्टिस भी करी है। अब हम जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो हमारा स्कोर कहीं ना कहीं कम आ रहा है। एक डाउट ये भी आया, और अभ्यास के संबंध में बहुत सारे डाउट आए। तो मैंने बहुत सारे प्रश्नों को ले रखा है, जो कि कॉमन है, हर एक अभ्यर्थी के डाउट कहीं ना कहीं यह हैं। और बहुत सारे जो डाउट आपके थे, मैंने वहाँ पे भी रिप्लाई करने की कोशिश करी है कुछ प्रश्नों की। हालांकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें कवर आएंगी। एक प्रश्न था, मैंने एक शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि जो मैसेजेस थे ना बहुत बड़े बड़े थे। मैंने शॉर्ट में सार लिखा हुआ है कि प्रश्न क्या कह रहा है। सिलेबस कंप्लीट हो गया है इनका, प्रैक्टिस चल रही है, मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, यानी सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट हो जाना ही सब कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है, जिस भी टीचर के माध्यम से पढ़ा है, जिस भी आपने बुक से प्रैक्टिस करी है, हो सकता है वहाँ पर कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाए हैं। इस वजह से आपने भले ही प्रैक्टिस कर ली है उन्होंने कंटेंट की, उसको बार बार आपने पढ़ लिया है, फिर भी आपके कम नंबर आ रहे हैं, क्योंकि उस कंसेप्ट से कुछ टफ़ लेवल के क्वेश्चंस थे या टफ़ लेवल के टाइप थे, टफ़ लेवल के प्रश्न थे, वो आपने शायद ना करे हों। तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, उस सिलेबस को थोड़ा सा और अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा। मतलब आप जैसे कि आप टीजीटी लेवल पे जाओ, आप मिडिल का तो कर रहे हो, आप थोड़ा सा उसको और डीप में जाके कवर करो कि आपका कोई सा कंसेप्ट चूक ना रहा हो। तो वहाँ से आपको फिर बहुत फ़ायदा मिलेगी। मॉक टेस्ट में आपके नंबर भी स्वतः बढ़ जाएंगे। कम नंबर आने का कारण यही रहता है कि आपका जो सिलेबस है, आपके जो कंसेप्ट हैं, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। कंसेप्ट मान लीजिए, यदि आपको लग रहा है कि एक मॉक में चलिए किसी वजह से आपके कम नंबर आ गए, बाद में आपने लगा के देखा कि फिर से आपके कम नंबर आए हैं, फिर लगा के देख रहे हो फिर आपके कम नंबर आ रहा है। हो सकता है पहले वाले में किसी वजह से आप हड़बड़ी में आपने कम कर दिया हो, लेकिन बार बार यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं, कम वाले उसमें फंस रहे हो, तो सीधा सा संकेत है कि आपको सिलेबस को और अच्छे से करना पड़ेगा, किसी दूसरे टीचर से करना पड़ेगा, गहराई के साथ करना पड़ेगा, या जहाँ से अभ्यास कर रहे हो आपको बुक बदलना पड़ेगा। ये चीज़ करनी पड़ेगी। यदि बार बार आपके उतने नंबर आ रहे हैं तो मॉक अकेले लगाने से फिर फ़ायदा नहीं होगा। धीरे धीरे उसमें प्रगति होनी चाहिए, तभी फ़ायदा मिलेगा। तो आपको अपने कंसेप्ट को और भी मजबूत करना पड़ेगा, तब आपकी चीज़ें बन पाएंगी। ठीक, तो कंसेप्ट को आप बहुत अच्छा मजबूत करिए, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्वतः ही आपके नंबर्स भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। दूसरा प्रश्न एक हिंदी के संबंध में पूछा गया था। हिंदी साहित्य के इनसे सारे प्रश्न बन रहे थे, व्याकरण के प्रश्न गलत हो रहे हैं, अब पढ़ाई हमारी धीरे धीरे स्लो हो गई है, मन नहीं लग रहा। तो ये प्रश्न था। आपका हिंदी साहित्य बहुत मजबूत है, यदि है तो आप बहुत आगे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्याकरण आप कम समय में भी काफ़ी हद तक कवर कर पाओगे, बस आपको ग्रामर के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। आप लुसेंट अरिहंत की पुस्तकों से आप अपने कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, या शायद मैंने एक सर का नाम लिया हुआ था, अभी मैं भूल रहा हूँ, उत्कर्ष वाली फैकल्टी। आप एक बार व्याकरण को उनसे करके देखिएगा,
आपसे और भी अच्छे से हिंदी व्याकरण बनने लगेगी। पढ़ाई स्लो हो रही है, नोटिफिकेशन की वजह से आपकी पढ़ाई स्लो हो रही है, लेकिन आप मान लीजिए यदि पढ़ाई स्लो भी हो गई है तब भी आप इसको निरंतर कंटिन्यू रखना। मान लीजिए आपने 7-8 घंटे पढ़ना चालू करा था, अब आप बिल्कुल भी स्लो मत करना, 1-2 घंटे पे नहीं आना, कम से कम 3-4 घंटे आपकी सतत तैयारी चलते रहना चाहिए। नहीं तो बाद में काफ़ी लोग भी अभी तैयारी वो 6-6, 7-7 घंटे पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। अगली बात है, एमसीक्यू में हर बार कुछ नया मिल रहा है, मतलब नए नए कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, नए नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं। डाउट थ्योरी कंप्लीट, सेल्फ डाउट बन रहा है, मतलब डाउट जो है ना, इनको डाउट है, थ्योरी कंप्लीट हो गई फिर भी संशय बना हुआ है, डाउट है, सेल्फ डाउट बना हुआ है कि हमने पूरा जो कंटेंट था कवर कर लिया है, पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, फिर भी हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, वहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहे हैं। तो ये चीज़ आ रही है एमसीक्यू में, हर बार कुछ नए कंसेप्ट या नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपका कंसेप्ट अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया है और प्रैक्टिस में भी अभी आपकी कमी है, तो आपको और भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा। यदि आपके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, इसका एक सीधा सा अर्थ है कि आपने जिस भी शिक्षक के माध्यम से पढ़ा हो, जिन भी किताबों के माध्यम से पढ़ा हो, सीधा सा संकेत यही है कि आपके जो कंसेप्ट हैं, आपकी जो थ्योरी है, पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुई है। यदि आप एक किताब पढ़ लो, आपने कोई सी भी बुक पढ़ ली, आपको लग रहा है कि मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, सिलेबस उतना रहना, सिलेबस कई बार बहुत गहराइयों तक जाता है, उस चीज़ में ज़मीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो आप उसको और भी अच्छे से, कहीं और कंटेंट मिल रहा है तो आप उस सिलेबस को, उस कंटेंट को वहाँ से कवर करिएगा, आपको फ़ायदा इसका ज़रूर मिलेगा। तो मेन है, आपके नंबर कम आ रहे हैं, सेल्फ डाउट बन रहा है, क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी कुछ नया मिल रहा है, तो आपका कंसेप्ट और आपको मजबूत करने का संकेत है, आप उसको और अच्छा करिएगा। एक प्रश्न है, वर्ग 3 के साथ वर्ग 2 में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स में हमें कम टाइम मिल रहा है। देखिएगा, आप वर्ग 3 के साथ अब वर्ग 2 की चल रही है, हम वर्ग 2 के साथ वर्ग 3 की तैयारी का हैं। मेन फोकस अभी आपका वर्ग 2 पे रहना चाहिए, क्योंकि मेंस आपका ये पहले हो जाएगा, फिर ही आपका वर्ग 3 पे ध्यान जाना चाहिए। लेकिन आप फिर भी कोशिश करो कि वर्ग 3 में नंबर ऑफ जो वैकेंसीज रहेंगी वो बहुत ज़्यादा रहेंगी, सिलेक्शन के चांसेस आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो आप लोग, यदि कोई कर रहा है दोनों की साथ में तैयारी, तो इस पर भी आप फोकस करिएगा, लेकिन टाइम को मैनेज करो। आपको लग रहा है कि मेरा वर्ग 2 मेंस का काफ़ी हद तक सिलेबस पूरा हो गया है और टाइम भी बहुत बच रहा है, और आप यहाँ पे समय देने के बाद 2 से 3 घंटे आप यहाँ टाइम दे पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। इतने में आपका ये काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। मैथ्स में आपको प्रश्न अभ्यास करने में समस्या निश्चित तौर पे आएगी। एक चीज़ मैंने मैथ में ऑब्जर्व करी हुई है, अधिकतर अभ्यर्थियों के कंसेप्ट क्लियर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं, लेकिन जब प्रश्न हल करते हैं तब वो बनता नहीं, या मान लीजिए 1.5 मिनट लग गए, किसी में 2 मिनट लग जाते हैं, ये चीज़ वहाँ पर आपकी आती है। वो इस वजह से भी होता है कि आपने मान लीजिए आज टेस्ट लगा रहे हो, और आपने अभी इस टाइम पे जो आप लोग टेस्ट लगाते हो ना, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करके तो आप लगाते नहीं हो, आपने संडे को लगा दिया, जो भी अपना पूर्व ज्ञान था उसके आधार पे लगा दिया और आपका इतना स्कोर हो गया। जब आप एग्ज़ाम से पहले पूर्ण रिवीजन करने के बाद लगाओगे, हर फॉर्मूला आपको तुरंत याद रहेगा, ताज़ा रहेगा कि आप अभी तो हाल ही में पढ़ा हुआ है, तो फिर वो आपसे ज़्यादा जल्दी होगा, कम समय में होगा। तो उस चीज़ की चिंता मत करिएगा, अभी कम टाइम लग रहा है, धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगी, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा। नोटिफिकेशन ना आने से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये नोटिफिकेशन वाली समस्या हर अभ्यर्थी के साथ रहेगी। नोटिफिकेशन केवल मेरे लिए ही नहीं आ रहा, आपके लिए नहीं आ रहा, सभी के लिए रुका हुआ है, सभी को इस फेज से गुजरना पड़ेगा। ईएसबी के पैटर्न में बदलाव होते जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, बीच में कुछ परीक्षाओं को ऐड किया जा रहा है, जिस तरीके से कैलेंडर उन्होंने दिया हुआ था वो किसी भी प्रकार से फॉलो नहीं किया जा रहा है, यानी कि इसमें अभी भी बहुत समय काफ़ी समय लग सकता है। जिस तरीके से कैलेंडर जारी हुआ था, जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी, वो गति अब रुक चुकी है। तो आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी सिलेक्शन लेने वाला है वो आज भी तैयारी कर रहा है, वो लगा हुआ है तैयारी में, तो आपको भी उस अभ्यर्थी की तरह, जो सिलेक्शन लेने वाला है उस अभ्यर्थी की तरह अभी भी आपको निरंतर तौर पे कंटिन्यू अपनी स्टडी करनी पड़ेगी।
निश्चित तौर पे फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो एक अलग लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा सिलेबस को देख के कि ये कंटेंट, ये टॉपिक मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, बस मुझको अब रिवीजन करना है। फिर ये चीज़ आपके साथ तब होगी। ठीक, कुछ टॉपिक में तो आप इस नोटिफिकेशन वाली चीज़ को अभी भूल जाइएगा। इस चीज़, ये विभागीय काम है, आप और हमारे हाथ में ये चीज़ नहीं है। आप और हम एक अंदाजे से तैयारी एक उस तरीके में कर सकते हैं, कैलेंडर को देख करके कर सकते थे कि हाँ कैलेंडर दिया है, जब कैलेंडर आता है तो हर अभ्यर्थी उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करता है, किस महीने में करवा लेगा। लेकिन जब मंथ अगस्त की ही बात हुई थी और अगस्त पूरा निकलने वाला है, जब परीक्षा होनी थी तब तक ही नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आप समझ लीजिएगा परीक्षाएं और डिले होने वाली हैं। जिन अभ्यर्थियों को कंटेंट नहीं हो पाया था, जिनके कम नंबर आ रहे हैं, खास करके वो अभ्यर्थी अपने कंसेप्ट को और भी मजबूत करिएगा और भी अच्छे शिक्षकों से आप उनको पढ़िएगा, ताकि आपको अभी संकेत मिल रहा है आप कम नंबर के लूप में फंस रहे हो, तो सीधा सा संकेत है कि आपको तैयारी और भी अच्छी करनी है। उतना कंटेंट जितना आपने अभी पढ़ा हुआ है उतने में काम नहीं चलने वाला है। अगली चीज़ें, कुछ टॉपिक में टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब कुछ टॉपिक हैं उनको पढ़ने में इनको बहुत समय लग रहा है, बहुत बोरियत फील हो जाती है। जैसे कि कोई सा भी चैप्टर पढ़े, पता चले कि 20-25 घंटे सर ने पढ़ाया हुआ है, अब बुक से पढ़ें या क्लासेस लें हम। तो देखिएगा यदि टाइम ज़्यादा लग रहा है, अभी आप एक बार टाइम लगने दीजिएगा। टाइम ज़्यादा लगने से बोरिंग आपको होगी, लेकिन जब एक बार ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर जब रिवीजन का समय आएगा, जब अभ्यास का समय आएगा, तब आपको जो बोरियत अभी फील हो रही है फिर वो वाली बोरियत आपकी मिट जाएगी। पहली बार कंटेंट को कवर करना बोरियत भरा इस वजह से भी हो सकता है कि आप उन टाइप्स को, उन प्रश्नों को, उस प्रकार के प्रश्नों को आप पहली बार टैकल कर रहे हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, इस वजह से भी आपको बोरियत फील हो सकती। सेकंड टाइम आपको उनमें इंटरेस्ट आएगा, थर्ड टाइम आपको बहुत मज़ा आएगा कि अभी अभी हम 2 बार पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आप भूलेंगे। बुक से या क्लासेस से, क्लासेस का मेरा सीधा तात्पर्य ये रहेगा किसी ऐसे टीचर के माध्यम से कंटेंट कवर करना कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद ही फिर आपको बुक्स पे आना है। यहाँ पे आज के समय में एक ट्रिक वाला तरीका ज़्यादा चल रहा है, तो आपने जिस भी टीचर की क्लासेस देखी हुई हैं या यूट्यूब से या कहीं से भी आप कर रहे हो, उनके कंटेंट को आप पूरा करिएगा, उसके बाद आप बुक्स के माध्यम से अभ्यास करिएगा। तो ये सारी चीज़ें थीं, और भी आपके जो भी डाउट होंगे आप कमेंट करिएगा। बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए, आपके पास जितना भी समय उतने समय में आपको रेगुलर बेस पे तैयारी करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन वाली समस्या हर एक अभ्यर्थी के साथ है, इसकी वजह से आप डीमोटिवेट होकर के एक चीज़ होगा, पढ़ाई में मन ना लगेगा। पढ़ाई में मन ना लगने से आप तैयारी अपनी कहीं ना कहीं रोक देंगे। और एक अभ्यर्थी वो है, मैं एक अभ्यर्थी का नाम नहीं बताऊँगा, मैंने लगभग जो PYQ वाले टेस्ट डाले हुए थे उनका मैंने स्कोर चेक करा तो उनका काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा था। पहले वाले टेस्ट में 85 के समथिंग दिया हुआ था पहले वाला, सेकंड वाले में 87 या 89 के समथिंग, मतलब उनका फिर 90 के आसपास हो रहा था। और एक टेस्ट में उनका शायद 95 या 96 के समथिंग गया था, मैं मैथ बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके और जो अभ्यर्थी की मैं बात कर रहा हूँ, शायद उनका वर्ग 2 प्री में 130 या 129 स्कोर था। सोचिएगा आप, वो 85 या 90 के समथिंग में अब अभी हैं और अभी भी उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। अभी ऐसा नहीं कि अब बस वो 2 या 3 घंटे का अच्छा स्कोर हो रहा है, फिर भी वो खुद कंटिन्यू तैयारी में लगे हुए हैं। उनको पता है कि इस बार हमें और भी अच्छा परफॉर्मेंस में करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे कुछ टॉपर बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी उनकी तरह, और जो अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो बहुत कम स्कोर कर रहे होंगे, लेकिन आपके पास समय है। मैंने कंसेप्ट वाली चीज़ बताई है, आप किसी ऐसे टीचर के माध्यम से अपने कंसेप्ट को और मजबूत करिए, ताकि कंसेप्ट आपका पूरा हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अधिकतर अभ्यर्थियों के साथ यही आती है, उन्होंने किसी टीचर के माध्यम से पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, कोई सी बुक सजेस्ट करी सर ने, आपने उसको लगा लिया, उसके बाद भी आपके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपने जिन शिक्षक के माध्यम से पढ़ा हुआ है, या आपने पढ़ने में कुछ, जो हो सकता है कि आपने उतने अच्छे से ना पढ़ा हुआ हो जिस तरीके से सर ने पढ़ाया, या जो उन्होंने बोला वो आपने ना किया हो, इस वजह से आपका कम स्कोर हो रहा है। तो उसका सीधा सा संकेत है कि आपको अपने कंसेप्ट को और भी मजबूत करना पड़ेगा। आपको एक अवसर मिल रहा है उस कंसेप्ट को अच्छा मजबूत करने का, ताकि आप स्कोर अपना अच्छा कर पाओ। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।
जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।